खेल गए, खेल गए। अच्छा, नमस्कार, गुड इवनिंग। चाय और राय हर जगह सही नहीं मिलती। अरे वाह, के ज्ञान दिए। हम्म। आजो 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 आजो। गुरुदेव, कब तक चलेगी रीट B26 बैच की क्लास? आपके आगे हाजिर होता हूँ। कौन सी चीज रह गई B26 के अंदर, बताओ मुझे। अब ये बताओ कि उसमें, अच्छा पॉलिटिकल रही है, वो 2 दिन बाद शुरू कर देंगे, 2-3 दिन बाद शुरू कर देंगे। अभी समय पड़ा है, पॉलिटिकल 5-10 टॉपिक बचे हैं। देखो क्या चल रहा था, संत एंड संप्रदाय। ठीक है, चलते चलते कई दूर चले गए थे, हमारे हाथों से भी दूर चले गए। रात वाली क्लास डालो कोर्स में, रात वाली कौन डाली भी बोलेंगे। तो भाइयों, सबसे पहले हमने पिंपा जी को पढ़ा, गागरोन से थे। ठीक है, और रामानंद जी के शिष्य थे। फिर पिंपा से संबंधित 3 बातें थी, पिंपा की छतरी, मंदिर और गुफा। इनके उपदेश जो है वो जोग चिंतामणि में है। और गारसा दातासी ने पिंपा की जीवनी भी लिखी थी, बड़ा फेमस व्यक्ति रहा है संत पिंपा ने। गारसा दातासी भी रहा है संत पिंपा रे। उसके बाद कल हमने रविदास जी को पढ़ा, रेदास जी को पढ़ा। इंडिया लेवल पे है, लेकिन राजस्थान में कई बार पूछ लेते क्योंकि मीरा के गुरु थे। फिर धन्ना जाट को हमने पढ़ा था, दह से धन्ना, दह से धुवन, गांव कहां से थे, टोंक से थे। और राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय भी किसको जाता है? अपने धन्ना जी को जाता है। यहां तक हम कई चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है गुरुजी, इतनी तो मानी भी रहे, पढ़ दिए थे बिल्कुल, और भी पढ़ागा। और इसके बाद में फिर कबीर जी को पढ़ा था। ठीक है, आज हम एक संत को पढ़ेंगे, नए संत, और उन संत का नाम है दादू दयाल। बड़े दयालु थे, और दयालु होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? दादू दयाल। दादू दयाल, दादू जी, संत दादू जी। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ बताइए? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ बताइए? सूरतगढ़ से राम राम, तारानगर से राम राम। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ बताइए? हाईकोर्ट की हिंदी कराओ, करवा देंगे। सब मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, तेरा नाम क्यों ले रहे हैं सुभाष कुमावत, पता नहीं यार। हाँ बताइए, बताइए गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था बताइए? 1544। शाबाश। तो दादू दयाल जी का जन्म भी 1544। ऐसे कंपेयर में थोड़ा याद रह जाता है, और कुछ नहीं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ, कहां? अहमदाबाद। अहमदाबाद। दयानंद सरस्वती जी भी गुजरात से थे, दादू दयाल जी भी गुजरात से ही थे। ठीक है, हाँ आसाराम जी भी। देखो, जन्म इनका 1544, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ अहमदाबाद में। बचपन का नाम इनका महाबली था, महाबली। तो इनका तो कभी वैसे नहीं पूछा गया है बचपन का नाम, लेकिन याद रखो, रख लेना। बारिश में देख रही हूं, हाँ बारिश आ रही है, मुना मोबाइल ना चलाई कर, बारिश में बिजली पड़ जाए वो बात है। ये भी लोधी राम नाम के व्यक्ति को, ब्राह्मण को, साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। किसको? लोधी राम को। किसमें? साबरमती में। तो फिर कबीर हो गए भाई, राजस्थान का कबीर कह सकते हैं, क्योंकि कबीर जी भी ऐसे तैरते हुए मिले थे। वैसे ही दादू दयाल जी भी तैरते हुए मिले थे। इनके कई शिष्य, दादू दयाल जी के बहुत सारे शिष्य हैं, जिनके नाम हम आगे जिक्र करें दादू दयाल जी का। लेकिन राजस्थान में दादू दयाल जी की प्रधान पीठ जो है वो है नारायणा में। सर नारायणा कहां है? जयपुर में। ठीक है, अब जयपुर में रहे तो दादू जी कौन सी भाषा बोलेंगे भाई? जयपुर की भाषा। जयपुर की भाषा कौन सी है? जयपुर की भाषा ढूढ़ाड़ी है। तो दादू दयाल जी की भाषा भी कौन सी है? ढूढ़ाड़ी भाषा। संत दादू दयाल बड़े ही दयालु थे, इसलिए इनका नाम दादू दयाल है। गिरी सुमेल युद्ध 1544 में, और 1544 में ही इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद के अंदर हुआ था इनका जन्म। ये लोधीराम नामक एक ब्राह्मण को और साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे, और वैसे ही कबीरदास जी मिले, इसीलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। वैसे इनके 152 शिष्य थे, 152
यार आज तो वो बहुत उलझ रही है यार, क्या करूं। सारे किए हो कितने, इधर कर लेता हूं मैं। कितने शिष्य थे? 152। 100 तो ऐसे थे जो एकांतवास में, आपकी तरह एकांतवास में रहने वाले, भक्ति करने वाले, जैसे लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ते हो। B6 बैच लिया था तो जल्दी आपके हाथ जोड़ता हूं टेकने। अरे नवरात्रा पे है तो शुरू हो जाएगा यार, नवरात्रा पे बेंच लिया, आज ही सिलेबस थोड़ी करेगा, अब शुरू होगा, कल नवरात्रा अंतिम है, उसके बाद शुरू हो जाएगा। 52 ऐसे थे जो घुमंतु थे, घूम घूम के प्रचार किया करते थे। अब एकांत में जो बैठ गया वो तो प्रचार कर नहीं पाएगा, प्रचार तो वही करेगा जो घूम घूम के प्रचार करेगा। इसीलिए इन्हें ही का क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म का प्रचार तो यही तो कर रहे हैं। तो 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। मैं सीधा हूं कि तो सीधे तू। अब दादू दयाल जी के जो ग्रंथ है वो है हरडे वाणी, हेरेडे वाणी, नाम याद रखियो, हरडे वाणी, हरडे वाणी, हरडे वाणी। किसने किया? अंगाचेला। भाई खुद तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। दादू दयाल जी ने जो भी कहा वो उनके चेलों ने ही लिखा, जिसमें सुंदरदास जी है, संत दास जी है, रज्जब जी है, दादू दयाल जी। हाँ 52 स्तंभ है। अब देखो दादू पंथ को जो मानते हैं वो एक तो शादी नहीं करते, विवाह। अब थारो जो को नहीं हो रही है मतलब वो को नहीं कि थे दादू पंथी, वो थारो तो हो रही को नहीं, हाँ तो कुछ छोरी दे रही को नहीं, वो कारण है। ये करते नहीं है विवाह, यानी दादू पंथी विवाह नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? बच्चा गोद ले लेते हैं। भाई आजकल तो एक एक दो दो है, पुराने टाइम की बात अलग ही। बच्चे को क्या ले लेते हैं? ये गोद ले लेते हैं। और ना तिलक लगाते हैं, ना मतलब ये ना माला पहनते हैं। ये लोग क्या करते हैं? दादूपंथी सब जो है ना, व्यक्ति की मृत्यु के बाद हम लोग क्या करते हैं? जला देते हैं, दफना देते हैं, कई बार नदी में बहा देते हैं, जो भी। ये लोग क्या करते हैं? उस शव को जंगल में छोड़ देते हैं और उसे कोई जंगली जानवर खा लेता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? भाई एक बात हो, मरने के बाद ये शरीर तो मिट्टी है, उसे किसी जानवर ने खा लिया तो किसी जानवर के काम आ गया। ये भी तो एक दान ही है, यानी आपने अपने शरीर का भी अंतिम दान दे दिया। तो ये सब को क्या करते हैं? जंगल में छोड़ आते हैं मृत्यु। जब भी दादूपंथी मिलते हैं, जैसे हम लोग मिलते हैं राम राम करते हैं, बिश्नोई मिलते हैं तो नून प्रणाम करते हैं, और जैसे राजपूत वगैरह मिलते हैं तो वो जय माता जी की करते हैं। तो उसी प्रकार दादूपंथी जो मिलते हैं तो वो बोलते हैं क्या? सत्य राम। क्या बोलते हैं? सत्य राम। इनका अभिवादन वाक्य क्या है? सत्य राम। इनकी जो सत्संग होती है उस जगह को बोलते हैं अलख दरीबा। आराम याद रह जाओ, मैं दोबारा रिपीट मार दूं तो टेंशन लेने की जरूरत होनी है। गुरुजी ये तो अच्छा हुआ इनके शिष्य हमारी तरह नहीं थे, वरना क्या लिख के चले जाते। बात तो सही है, बेरो नहीं थे, क्या लिख के चले जाते। दादू जी का शिष्य एक तो महान संत है, थन बताऊंगा थोड़ी देर बाद है। अभी रुको बस, अभी रुको, अभी दोबारा। हाँ दूल्हे के वेश वालों का भी जिक्र करेंगे। रोटी जिम लो, हाँ भूख मन भी लाग रही है, आज 7-8 दिन हूँ भूखो हूँ, नोरता चल रहा है और काल रड़क काट दी हूँ पूरी। ठीक है देखो दोबारा आओ। संत दादू बड़े ही दयालु थे, इसलिए इन्हें दादू दयाल कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो गुजरात में हुआ, 1544 अहमदाबाद में जन्म हुआ। बचपन का नाम महाबली था इनका। ठीक है, ये लोदीराम ब्राह्मण को साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मोतीलाल मेनारिया ने ये नाम दिया था इनको। और इनकी प्रधान पीठ जो है दयालु जी की, वो नारायणा में है। नारायण बड़े दयालु थे, नहीं याद रहती है? याद रखना, नारायण 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 दयालु थे। दादू दयाल जी की भी वही है। ठीक है, और इनके 152 शिष्य थे, 52 इनके स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, और हरडे वाणी इनका संकलन है। फिर दादूपंथी विवाह नहीं करते हैं, बच्चे को गोद लेते हैं, मतलब एक प्रकार निर्गुण संत है मानने वाले। ठीक है, 100 अभिवादन वाक्य है सत्य राम, सत्य राम, सत्य राम, राम ही सत्य। अलग दिरबा जो है वो इनके सत्संग स्थल को कहा जाता है। दादूपंथियों की मुख्यतः 6 शाखाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादूपंथियों की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? 6 शाखाएं हैं। अब 6 शाखाएं मैं आपको बता देता हूं, याद रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो भी फिर क्या बताऊं, याद तो रखना पड़ो नौकरी लागन खातर। पहली है खालसा, नाम सुना ही होगा खालसा।
जो नारायणी की गद्दी पे बैठे वो खालसा थे। ठीक है, कोई बात नहीं। विरक्त का अर्थ क्या होता है? विरक्त का अर्थ होता है घूमने फिरने वाला। जो घूम फिरकर दादू जी के प्रवचनों का प्रचार कर रहे थे वो विरक्त हो गए। फिर आए उत्तरादे। उत्तरादे जिन्हें स्थानधारी भी कह सकते हैं, जो नारायणा से उत्तर की ओर आए, कहां, जो हिसार साइड में चले गए, यहां प्रचार किया, तो वो किस में आ गए? वो उत्तरादे में आ गए, उत्तर साइड। तो बनवारी दास जो है वो इस शाखा की स्थापना की थी उत्तरादे की। गुरुजी से पूछ लेंगे भाई, पूछे तो कोई, लेकिन पूछ ले जद जद फिर थे को टप आयो। एक खाकी जो भस्म वगैरह रमाते हैं शरीर पर, जटाएं रखने वाले होते हैं, ये शाखा रज्जब जी ने ही चलाई थी, खाकी। और फिर है नागा, ये हथियार रखते हैं, खेती वगैरह करते हैं। और ये इस शाखा की स्थापना किसने की? सुंदरदास। बोले थे नागा ही सुना लगा, कोई बात नहीं, सुंदरदास। ओ याद रखना खातर है ना कि कोई अनसन एक ट्रिक टाइप, मैं तो ये याद रखियो नागा ही सुना लगा, सुंदरदास जी करी। देखो याद रखने के लिए इसे प्लीज अन्यथा न लें, ठीक है। अरे वाह सर क्या सूट है आपका, वो सूट है, सूट छोरी पे रहे। एक मिनट रुको, केक क्या हो सर? दादू दयाल जी मंदिर मेरे घर के पास, ये ऐसा कुछ नहीं करते, आजकल शादी भी कर लेते हैं और जिनके संतान जीवित नहीं रहती उनके एक बच्चे को चढ़ाया जाता है। दादू राम सत्यराम पूड़ी का पूड़ी राम लाडू राम बोले। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है, देखो हमने किताब में पढ़ी, हमें नहीं पता इन चीजों है, ठीक है। अब हम जिक्र करेंगे दादू जी के प्रमुख प्रमुख शिष्यों का। आप कहो तो करें, आप न कहो तो न करें, करें। इनके सबसे शानदार शिष्य, कई शिष्य हैं, लेकिन इनके सबसे शानदार शिष्य का हम जिक्र करें तो वो नाम है रज्जब जी। क्या बात है, रज्जब जी नाम से पता चल रहा है कि हिंदू नाम नहीं है। तो रज्जब जी क्या थे? रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। क्या थे? सांगानेर के पठान थे। नाम से पता चल रहा है आपको, साथ साथ में लिखते जाओ तो अच्छी बात है। पठान परिवार थे। रज्जब जी दादू जी के शिष्य थे। रज्जब जी की शादी की तारीख फिक्स हो गई, दूल्हे की ड्रेस पहन ली, शेरवानी वेरवानी पहन ली, मोर मुकुट क्या। और अपने एक रिवाज है कि जैसे ही हम विवाह होने के बाद या आने के बाद हम हमारे कुल देवी कुल देवता गुरु जी आदि को प्रणाम करते हैं। तो रज्जब जी जो है जा रहे थे शादी करने के लिए, दूल्हे की भेष पहन ही रखा था, कोई टेंशन नहीं। रस्ते में मिल दादू जी कोई सत्संग चल रही थी, तो रज्जब जी बोला कि जाके गुरु जी आशीर्वाद भी ले लिया। तो जी ही रज्जब जी पहुंचा तो दादू जी ने मुंह फेर लिया, नाराज हो गए। तो रज्जब जी बोला कि गुरु जी मेरू की गलती होगी। तब दादू जी ने एक लाइन बोली थी कि रज्जब ते किया गजब, बांध लिया सहरा पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। के यार मैं आंखों का ब्याह को नहीं करना, रज्जब ते किया गजब, तू जोर की करिया, आया था हरि भजन को बांध लिया सर पे मोर। मोर बो वे नहीं ब्याह गटे मुकुट बांधे बिन मोर बोले, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। तू तो फैमिली बसाने की प्लानिंग में चल गयो। जब रज्जब जी बोले यार मारा गुरु जी नाराज है, शादी करेंगे नहीं, बस शेरवानी कड़ी कर, यानी ता उम्र दुल्हे के भेष में रहे फेरे जाओगे। और जब दादू जी की मृत्यु हुई तब कहते हैं कि ये बोले कि अब इस दुनिया में देखने लायक बचा ही क्या है, जब गुरुजी को रह के बचे। इन्होंने कहते हैं कि अपनी आंखें बंद कर दी बाद में, दादू जी की मृत्यु के बाद जीवन भर इन्होंने आंखें बंद। रज्जब वाणी या सैम्बरगी, कभी नाम सुना होगा रज्जब वाणी या सैम्बरगी, ठीक है। चलो देखो, रज्जब जी इंपोर्टेंट है, इनका प्रिय शिष्य है। सर जी बैंस भी हिंदी नहीं, आपकी जो भी समस्याएं है, आपका एक मेरा हिंदी का बैच था उसमें 2 या 3 टॉपिक नहीं हुए, एक प्रत्यय नहीं हुआ, एक समास नहीं हुआ, और भी कोई है तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, हम करवाएंगे अभी, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो है तो कोई बात नहीं, बता दीजिए। तो रज्जब जी आइए, दूसरे हैं सन इनके गरीबदास जी। गरीबदास ये भी क्या है, ये भी दादू जी के चेले हैं। गरीबदास ये दादू जी के पुत्र थे, दादू जी के पुत्र थे। आजकल तो इसे नाम रखा भी कोई। और दादू जी के बाद नारायणी की गद्दी पे बैठे, यानी दादू बाद नारायणी गद्दी पे बैठे।
याद रह जासी, बस इतनी बात है। फिर आते हैं अपने प्रिय सुंदरदास जी। क्या? सुंदरदास जी। सुंदरदास सागे सागे पढ़ता जाइयो टावरो। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी, यानी कोई टफ है ही नहीं है। साथ साथ 2 या 3 संत कराऊं मैं, हो सकता है कल पूरा ही हो जाए। आपकी आवाज सुनकर कि कह तो रज्जब का तो सुंदरदास जी ये दौसा के खंडेलवाल परिवार से थे। किसमें? खंडेलवाल। कहां से? दौसा। जन्म 1596। कहां? दौसा, खंडेलवाल। ब्राह्मण होते हैं, खंडेलवाल फैमिली से थे, ठीक है, खंडेलवाल परिवार से। इन्हें दूसरा शंकराचार्य, सह से सुंदर, सह से शंकराचार्य, इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहते। दूसरा शंकराचार्य, राजस्थान के कबीर दादू जी शंकराचार्य सुंदरदास जी। इन्होंने ही नागा पंथ चलाया, नागा पंथ चलाया। बता दियो, नागा सोना लागो, नागा सुंदरदास। बस सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे शिक्षित यही थे। और देखो, और श्रृंगार रस का तो घोर विरोध दिया। श्रृंगार रस के घोर विरोधी। श्रृंगार रस समझ गया? प्रेम रस का भयंकर विरोधी थे भाई साहब, नाम ही कौन सा देख लो, सीधी सी बात है। तो श्रृंगार रस के ये भयंकर विरोधी थे। कौन? सुंदरदास जी। हाँ, सागे सागे लिख रहा हो, ये लाग रहे हो, पहले तो आप तो हाँ? रज्जब जी आज दूल्हे के भेष में रहे थे, आप इसी तरह रहते हो। टेक्निकल क्या हुआ? शैक्षिक पर्दर से क्या बोल रहे हो? प्रवचन स्थान को अलग दरीवा हो गया नहीं? हाँ, खंडेलवाल बनिया होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते भाई। खंडेलवाल ब्राह्मणों की गोत्र होती है, इतना मुझे पता है। हो सकता है बनियों में भी होती होगी, ब्राह्मणों में भी होती है खंडेलवाल परिवार, ठीक है। तो यहां है तब मुझे पता है, ठीक है। हाँ जी, हो सकता है, आप कह रहे हो, आपकी बात भी सही है कि बनिए भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि रज्जब जी श्रृंगार रस से दूर हो गए, बिल्कुल। और के फिर श्रृंगार रस का तो भयंकर विरोधी है, कोई नाम ही जे प्रेम को ले लियो नहीं तो लताड़े फिर, ठीक है। नाका क्यों रहते? जैन धर्म वाले भी रहते। देखो, अब हमने कपड़े पहने, क्या हम हमेशा ही कपड़े पहनते थे? हम भी वैसे ही रहते थे जैसे जानवर रहते। आपको कोई जानवर भद्दा लगता है? कभी आपने कभी देखा है कि कोई सांड ने देखिए कोई गां हंसन लाग रही है कि देखी 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 कपड़ा ही कौन पहन रखा? वैसे ही मनुष्य रहा करता था, आज भी रहते हैं। और नहीं तो कुछ, क्योंकि आदमी के ऊपर ज्यादा कपड़े होना कोई अच्छी पहचान नहीं होती। कुछ लोग सर्दी में 4, 5, 6, 7 पेरे रखेगा। कहते हैं कि शरीर पे कभी अनावश्यक भार नहीं होना चाहिए। उतने कपड़े पहनो जितने जरूरी है, हल्के कपड़े पहनो। रात को सो तो हो सके उतने कम कपड़े होने चाहिए, हो सके उतने, आपको अच्छी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि सोते समय शरीर पर किसी प्रकार का कभी भार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा ना सुनाओ। कलेक्टर कैसे बने? कम से कम एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद में लगभग कलेक्टर बने, ठीक है। चरणदास जी। चलो, नेक्स्ट संत है चरणदास जी। ये डेहरा गांव से थे, जन्म डेहरा गांव। एक और है, सागे सागे थोड़ा लिखता जाइयो। बचपन का नाम इनके रणजीत सिंह था। देखो, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, नाम पे ही है। कौन सा? चरणदासी। आल्यो, चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी। चरणदास जी ने चरणदासी, बस चरणदास। कितना नियम है? 42। राम राम फूंपा, राम राम भाया। 42 नियम है इनके, और 52 शिष्या। इनकी भक्ति सखा भाव की थी। लेकिन याद क्या रखना है, यह संप्रदाय हमारे राजस्थान से था, लेकिन इसकी पीठ दिल्ली में। चरण कहां है? दिल्ली में। मत ये याद रखियो बीटे में, चरणदास जी चरण दिल्ली में। यानी चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है, क्योंकि इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। यानी ये संप्रदाय राजस्थान से उठा, लेकिन चलता कहां है? दिल्ली में। इनके ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मचरित्र और भक्ति सागर। लिखो तो बताओ, लिखो क्या? मेन चीज क्या है? चरणदास जी की 2 शिष्या है, यानी चरणदास जी शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कई बार जरूर पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शिष्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही। एक का नाम है दयाबाई और एक का नाम है सहजोबाई। एक का नाम है दयोबाई, एक का नाम है सहजोबाई। कौन सा टॉपिक नहीं है चतुर्थ श्रेणी में रहे? क्या बोल रहे हो तुम? बोली हंसकर बोली जाने कैसे छूट गया। दयाबाई सहजोबाई, दयाबाई सहजोबाई इंपॉर्टेंट है, दोनों चरणदास जी की शिष्या है। जैसे हम नाम मीरा का सुनते हैं, गौरीबाई का सुनते हैं, वैसे ही दयाबाई और सहजोबाई है। दोनों ही चरणदास जी की चेलियां थी, चरणदास जी की शिष्या थी, फेमस रही है दोनों ही, दयाबाई सहजोबाई। विनय मालिका दयाबोध इसके ग्रंथ है, दयाबाई के ग्रंथ है, दयाबाई का ग्रंथ है विनय मालिका। वह दयाबोध, ठीक है। और सहजोबाई इसे मत्स्य की मीरा कहा जाता है, उपनाम मत्स्य की मीरा, वो तो याद रही जाएगा, मत्स्य की मीरा सहजोबाई। सहज प्रकाश, शब्दवाणी और सोलत विधि ये इनके ग्रंथ है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अरे पढ़ लियो रे, अया ना करया करो। दयाबाई है बबीता को नी, वो जेठालाल कुण आयर है, वो जेठालाल कुण है, देखो आयो। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा की थी। क्या बात है, क्या बात है। चरणदास जी ने कहा था कि नादिर शाह का चरण पढ़ना रहा है भारत में, यानी नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा की थी 1739 वाले इन्होंने, यानी नादिर शाह आक्रमण की घोषणा। आगे चरणदास जी का चरण दिल्ली में रहता है, इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में, इनकी दो शिष्या है। कौन है? अलवर साइड है दिल्ली, उधर ही है, तो सहजोबाई और दयाबाई। बस सहजोबाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है। बताओ याद रहे जैसी कौन रहे? बताओ। नहीं नहीं बताना पड़ेगा सर, सुनिए सुनाइए, बताइए बताइए। दिल्ली प्रधान पीठ, यस। आइए चलिए, संत मावजी कल कंप्लीट कर देंगे हम। देखो टॉपिक शुरू हो गए तो देखो लंबा नहीं चलेगा, फिर आपको दो तीन संत करवाए फिर भी संत पूरे हो जाएंगे। संत मावजी तो फेमस है। इनका जन्म एक्चुअल नहीं पल पाता, विक्रमी संवत कहते हैं 1771 में हुआ, माघ शुक्ल पंचमी को। कहा? साबला डूंगरपुर, जन्म साबला डूंगरपुर, उधर वाली साइड ही रहे। विक्रमी संवत में इनका जन्म है 1771, याद करो तो कर लो, क्योंकि इतना याद रहे भी कौन, देखो क्योंकि मैन है वो तो याद रहे जाए, थोड़ा दोनों काम हो जाए। इन्हें बागड़ का धनी कहा जाता है, उपनाम बागड़ का धनी। और भी कोई है ये? नरहड़ के पीर, ये हमारे वाले बांगड़ के धनी है वो। इन्होंने जो मावजी ने संप्रदाय चलाया वो है निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक निष्कलंक निष्कलंक। आज वो काम बता दियो, क्या काम बताओ? और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बेणेश्वर धाम की स्थापना की, क्योंकि ज्ञान वही मिला इन्हें। वेणेश्वर धाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, इसका एक्चुअल गांव तक पूछा जा चुका है। बताओ कौन सा गांव में है ये? राजस्थान पुलिस से पूछा था। अब आप बताओ कौन से गांव में? अजय तो जिंदगी पोपटलाल वर्गी है, जेठालाल की भी कोई ढंगी सी को नहीं। हाँ रिपिया जरूर है, लेकिन बबीता भाव कौन दिया बिन। हाँ बताओ 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 बताओ, गांव बताओ। वेणेश्वर कौन से गांव में मेला भरता है? राजस्थान पुलिस में पूछा था इसे। यस, नवाटापुरा, नेवाटापुरा डूंगरपुर। किस नदी के संगम में? सोम प्लस माही प्लस जाखम, इनके संगम के ऊपर है।
कब मेला भरता है? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला। बहुत काम की बात है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, उपनाम आदिवासियों का कुंभ। क्यों? अब माओ जी की वाणियों को क्या कहा जाता है? चोपड़ा, 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 या देखो चोपड़ा, चोपड़ा एक झील भी है टावरों, वो पूछेड़ी है माओ जी की वाणियों को। माओ जी वाणियां चोपड़ा, चोपड़ी, चोपड़ा, माओ जी की वाणी चोपड़ा। बागड़ी भाषा में चोपड़े दिवाली पे बाहर निकाले जाते हैं और मकर संक्रांति पे इनको पढ़ा जाता है। चोपड़ा, चोपड़ा। हाँ, खंडित शिवलिंग है या टूटा हुआ शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, बिल्कुल। चोपड़ा, माओ जी की वाणी चोपड़ा, माओ जी की वाणी चोपड़ा, चोपड़ी नहीं चोपड़ा, माओ जी की वाणी चोपड़ा। सर इतनी बार क्यों बोलो? इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लसोड़िया आंदोलन भी चलाया था अछूतों के लिए, माओ जी ने, ठीक है। हाँ जी, माओ जी चोपड़ा, माओ जी चोपड़ा, माओ जी चोपड़ा। किंग याद कौन रहे? दो और करा दू टावरो थे को तो इजाजत दोगे सर? दो छोटा छोटा हो रहे, कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर दो और करा दू। प्रियंका चोपड़ा नहीं है सर, मेरी बीवी बोल रही है, जो जवाब नहीं दे रहा, बस चुप रहे करेगी मैं भाई। तो बताओ भाई, दो और करा दूं बस। संत हरिदास, संत हरिदास, संत हरिदास। सागे सागे लिखता जाइए, मैं दो तीन बार ये खातर बोलूंगा, जब पढ़ो आज थारे बात चीज का नाम मुझ जाएगी क्या वो सारण सुवास सारण है नहीं वो आ बताई, तो इन खातर मैं दो दो तीन तीन बार बोलूं जो चीज इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो है वो सांखला परिवार में कापड़ोद डीडवाना में हुआ था। जन्म कापड़ोद डीडवाना, कापड़ोद डीडवाना सांखला परिवार, ठीक है। कद 1452 ईस्वी, ठीक है। संप्रदाय निरंजनी या निराला। हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी, निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय। और प्रधान पीठ इनकी डीडवाना में है, प्रधान पीठ इनकी है गाडा डीडवाना। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि, वो थोड़ा याद रखियो, कलयुग का वाल्मीकि, ठीक है। कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि। गाडा डीडवाना में है इनकी समाधि, देखो लिखो समाधि गाडा डीडवाना। अब का संत आवे टाबरो, लास्ट संत है, लेकिन मेरा तो फेवरेट संत ही भाई है यार। थोड़े दिन हम थारा भी फेवरेट संत भाई होना है। शिंतल साकार इनका बाद में जिक्र करेंगे अलग से, ठीक है। सारे बता दूंगा मैं। फेस्ट पेपर की बुक कब आएगी? आ जाएगी। हाँ, वाल्मीकि ऐसे ही लिखा जाता है शुद्ध। बहुत जोरगा संत है, बहुत ही जोरगा, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। अब थान बताऊंगा क्यों है। संत है मलुकदास जी, देखो क्यों फेमस। ये वैसे तो इनका जन्म जो है 1574 में इलाहाबाद यूपी में हुआ। जन्म 1574 इलाहाबाद यूपी। अब देखो गुरु जी आ संत में थे के देखो, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया। वो संप्रदाय हम जैसे आलसियों के लिए था। कौन सा संप्रदाय? आलसिया। एक दक्षिणी भारत के एक संत थे, उन्होंने कहा था कि कर्जा लो जितना ले सकते और कर्जा लेके मर जाओ चाहिए। वो एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। हम जैसे आलसियों के लिए एक संप्रदाय चला, आलसिया संप्रदाय। और इन्होंने कहा कि क्या मैं नौकरी लागो, क्या मैं अठे मीडियम पढ़ने लाग रहे हो मेरे को, क्या मैं कल्चर गैल पढ़े हो, क्या मैं हिस्ट्री गैल पे, क्या खातर ए कह के कुछ मत करो। कह अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। कह रहे थाने जब ऊपर लाइट भेजिया है नहीं तो किन की जुगाड़ करे। भगवान ने जब आपको मां के गर्भ में भेजा था तो स्तनों में दूध देना भी शुरू कर दिया था। वो उसकी टेंशन है यार, तुम क्यों ले रहे हो? तुम आलस में रहो, कुछ मत करो, कोई काम मत करो। कितने अच्छे संत थे भाई साहब। हमारे तो यही आजकल, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। बस आ लाइन याद रखो। क्या लाइन है?
अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक। लाइन क्या अजगर काम करेगे, पंछी कोई काम करेगे, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। अपन लो आप ही संभाला होते, क्यों टेंशन लो। तो लाइन याद करो, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता। पावना खातर क्या कहे। कल 2-3 बच्चे हैं, उनको कल पढ़ेंगे, बताओ। हाँ पढ़ना छोड़ दे, मलुकदास जी के अनुसार तो छोड़ दो, बोले भूखा था भाई। अब एक बात, कुछ लोग तो दिन ये उठे रात तक यहाँ भाजे, और कई गांव में देखा होगा, जागे दिन ये पहले बैठे चौक पर जागे ताश खेले रात तक, वे भी भूखा कौन मरे। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। चलो बच्चों, फिर आलस हो गया, अब नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।